साथ शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रायबरेली पहुंच चुकी है। यात्रा में जनता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने हमारे संवाददाता शिव प्रसाद यादव से बात की। दरअसल हमारे संवाददाता ने राहुल गांधी से कुछ सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने हमारे संवाददाता को सवाल पूछने नहीं दिया, जिसके बाद राहुल गांधी ने हमारे संवाददाता से उल्टा सवाल पूछ लिया। राहुल गांधी ने गुस्से में पूछा, तुम्हारा मालिक कौन है? राहुल के सवाल का जवाब देते ही हमारे संवाददाता को रैली से निकाल दिया गया। एक बार सुनिए जरा क्या कुछ हमारे संवाददाता की तरफ से कहा गया और उसके जवाब में राहुल गांधी ने क्या पूछा, सुनिए। आपके मालिक का क्या नाम है? जी, आपके मालिक का क्या नाम है? मेरे मालिक का नाम वही है जो आपने क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? जी, आपके मालिक का क्या नाम है? मेरे मालिक का नाम वही है जो आपने क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? जी, आपके मालिक का क्या नाम है? मेरे मालिक का नाम वही है जो आपने क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? जी, आपके मालिक का क्या नाम है? मेरे मालिक का नाम वही है जो आपने क्या नाम है? इतना ही नहीं, इंडिया न्यूज संवाददाता के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मारपीट भी की है। इस दौरान राहुल गांधी इंडिया न्यूज पर जाति वाले कमेंट भी करते रहे। सुनिए जरा। मीडिया के आप, नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। तो आपने सुना किस तरह से जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी करते हुए नजर आए। इस पूरे मामले को लेकर अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी से अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो क्या राहुल गांधी उसका जवाब नहीं देंगे और उल्टे में ये पूछेंगे कि आपके मालिक का क्या नाम है? इस पर चर्चा करने के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ खुद शिव प्रसाद रायबरेली से लाइव जुड़ गए हैं। अरविंद चतुर्वेदी, चैनल हेड, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आशीष दीक्षित, हमारे सहयोगी, न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। शिव प्रसाद, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी क्या हुआ था। आपने राहुल गांधी से क्या सवाल पूछा था और उनका जवाब वहां से क्या आया? अनन्या, थोड़ा सा मैं आपको अपडेट करूंगा। जब राहुल गांधी की स्पीच हो रही थी तो सारे मीडिया कर्मियों को इन लोगों ने कई दिनों से पहले इनवाइट किया था। अपने जो इनके मीडिया देखते हैं रोड, डॉक्टर सीपी राय को एक दिन कल आए थे कि हमारी यात्रा आप सब सकुशल संपन्न करा दीजिए, आप लोग करिए, आप लोगों को स्पीच मिलेगी। राहुल गांधी जो शहर में सुपरमार्केट में स्पीच दे रहे थे, स्पीच सारे रिपोर्टर कवर कर रहे थे, मैं भी कवर कर रहा था। हाँ। उसमें जो मेरा सहयोगी है वो कैमरा चला रहा था, मैं अपनी माइक आईडी लेकर के कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो कवर हो जाए। कवरिंग चल रही थी, सारी चल रही थी, लेकिन राहुल गांधी के साथ मैं बाहर था। जितना उनका सुरक्षा घेरा है, उस सुरक्षा घेरे को मैं जानता हूं कैसे करना है। आज से नहीं, राहुल गांधी बहुत सालों से मैं कवर कर रहा हूं, मुझे पता है। एसपीजी के जब होती थी मैं कवर करता रहा। इनके साथ जो चल रहे थे बाहर के, और वो ऐसे भेष में लग रहा है जैसे राहुल न्याय यात्रा के साथ गुंडे लेके आए हो। सुरक्षा कर्मियों ने कोई दिक्कत नहीं हुई उनसे, उन्होंने कहा कि आप कवर कर लीजिए, लेकिन इनके साथ 2, 3, 4 लोग जो चल रहे थे, आखिर में मेरी माइक आईडी हटा दी। मैं राहुल गांधी से बार बार ये सवाल जब वो उठाते थे, गोदी मीडिया मेरा नहीं काम कर रही है, मेरा ये सवाल था कि राहुल गांधी, आप जो देखते हैं, कभी मेरा चैनल देखा या अखबार देखते हैं कि आप ऐसा ही कर रहे हैं, मीडिया आपके कवर कर रही है? तब इस बात पे भड़क गए और उन्होंने कहा कि आपका नाम क्या है। मैंने अपना नाम बताया। जब पूछने लगे कि आपका मालिक कौन है, मैंने कहा जब आप इतने बड़े लीडर, आप हमारे चैनल का नाम और मालिक को नहीं जानते
तो आप देश के, आप इतनी बड़ी संभावनाएं व्यक्त करते हैं, आप यात्रा लेके निकले हैं, आपके मीडिया पर्सन सारे वो कर रहे थे बार बार कि हमारा कवरेज करा दीजिए। मैं लगातार, हमारा सम्मानित इंडिया न्यूज चैनल लगातार इस यात्रा को कवर कर रहा है, वो और इनका फर्स्ट रिज्यूम की कवर किया आज, और खासकर रायबरेली से लगातार एक सप्ताह से मैं कवर कर रहा हूं, हमारी चैनल दिखा भी रहा है। तो ऐसे इनके साथ जो सुरक्षा कर्मियों की अलग बात है, मुझे पता है दायरा, लेकिन इनके साथ जो गुंडे चल रहे थे उन्होंने ऐसा, एक तो माइक मेरा वो किया और जो कवरेज है उस पर डिस्टर्ब किया। फिर मैं, एक चश्मा है मेरे पास, ये देख रहे होंगे, ये चश्मा इस पे मारा गया, फिर ये मेरे, ये सामने आपको दिख रहा हुआ। तो कुल मिलाकर, और जो भी ये इनके गुंडे कर सकते हैं, और ये खासकर हमारे सम्मानित जो चैनल के मालिक हैं, उनको जिस तरह की अभद्र भाषा प्रयोग की, वो अलग बात है। हम लोग छोटे रिपोर्टर हैं, लेकिन जिस ईमानदारी से हम लोग कवरेज करते हैं, और ऐसा नहीं कि इन्होंने खुद निमंत्रण दिया, सारे इनके जो सलाहकार हैं, सीनियर लीडर हैं कि आप कवरेज करिए, लगातार इनका कवरेज सम्मानित चैनल हमारा इंडिया न्यूज करता रहा, और उस दौरान भी होता रहा। तो वो कौन से गुंडे लेके आ गए, कौन विदेश के आ गए कि इनको इंडिया न्यूज पता नहीं, इतना बड़ा सम्मानित चैनल पता नहीं, और खबरें कहां चल रही पता नहीं। तो राहुल गांधी जो हमारे सम्मानित तो मालिक के संस्थान के मालिक हैं, उन पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, जबकि इनके साथ चल रहे थे इनके जो सांसद प्रतिनिधि हैं किशोरीलाल शर्मा। आप शर्मा जी से पूछ लीजिए, आप सोनिया गांधी से पूछिए हमारे मालिक कौन है, और आप हमारे जो सम्मानित चैनल है इंडिया न्यूज और उसके तमाम न्यूज एक्ट को नहीं समझ रहे हैं, हमारे अखबार को नहीं जान रहे हैं, तो आप इस देश में क्या समझ रहे हैं? आप इस तरह की बात करेंगे और आपके गुंडे कवर नहीं करने देंगे। हम आपकी बात पहुंचाना चाहते हैं, आप दावा करते हैं कि हम ये सब करने जा रहे हैं, आप आरोप लगाते हैं, तो किस तरह के आप आरोप लगा रहे हैं? तो सरासर आज जो घटना हुई बहुत दुखद घटना है। हालांकि राहुल ने मंच पर मुझे बुला रहे थे, मेरे जो दायरे हैं, मैं इनके मंच पर क्यों जाऊं, मुझे कवर करने से रोका गया। फिलहाल जो भी हुआ आपने देखा, इस प्रकार से वहां से मुझे इसलिए निकलना पड़ा, हो सकता है। और खास बात यह है, इनकी सुरक्षा में जो लोकल पुलिस थी, सब तमाशाबीन था। इस तरह की घटना हो रही, राहुल देख रहे हैं, हमारे जो दायरा है मेरा, जो मीडिया का बना था वहां, और किशोरीलाल शर्मा देख रहे थे, जिनकी वजह से आज रायबरेली का लगातार जो है जो कांग्रेसी छोड़ते जा रहे हैं। इस तरह का चुनाव के पीरियड में, और एक सम्मानित न्यूज चैनल के मालिक का नाम, उसके रिपोर्टर का मालिक पर इस तरह की आप बातें करेंगे। आप चुनाव मैदान में तो राहुल गांधी हो या उनके इस तरह के गुंडे हो, इस तरह का अगर मीडिया के साथ करते, और मीडिया को गोदी मीडिया कहते, हमारे सम्मानित जो चैनल के मालिक को आप किस उससे जोड़ रहे हैं, तो ये बहुत ही निंदनीय है। बिल्कुल, वाकई ये निंदनीय है। और शिव प्रसाद जी, आपके साथ पूरा टीम न्यूज इंडिया न्यूज है, क्योंकि जिस तरह से आपके साथ जो बदतमीजी वहां पर की गई, आप चश्मा भी दिखा रहे हैं, वो चश्मा भी फोड़ दिया गया, और आप सवाल पूछ रहे थे, और सवाल के जवाब में जो राहुल गांधी कहते हुए नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपके मालिक का नाम क्या है। फिर अब जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना, ये किस हद तक ठीक है? अरविंद जी, इस पर मैं आपका कमेंट चाहूंगी। और राहुल गांधी इतने बड़े पॉलिटिशियन हैं, और इस तरह का व्यवहार क्या बर्दाश्त करने लायक है? और क्यों इस तरह का व्यवहार जो है वो उनका नजर आ रहा है? और वो साफ तौर पर कह रहे हैं शिव प्रसाद जी कि हम देख रहे हैं सुरक्षा घेरे के साथ साथ गुंडे, उनके साथ मारपीट भी की गई। देखिए अनन्या, मैं आपको बता दूं कि ये सीधा फ्रस्ट्रेशन है। राहुल गांधी जिसको कहते हैं ना, खिस्तियानी बिल्ली खंबा नोचे। अगर राहुल गांधी को कार्तिकेय शर्मा के बारे में न पता हो, जिन्होंने उनके इतने बड़े प्रत्याशी अजय माकन को परास्त करके राज्यसभा की सीट जीती हो, तो ये शर्म से डूब मरने की बात है। और मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन तार तार हो रहा है, टूट रहा है, एक एक दल दूर जा रहे हैं। अरे राहुल जी, खुद अपने अंदर झांकिए, देखिए कि आपकी राजनीति कहां जा रही है और आपको क्या करना चाहिए। पत्रकार ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, आप उसको ज्ञान मत दीजिए। और हमारे ऑनर जो कि खुद राज्यसभा के सांसद हैं, आप उनके बारे में न जानते हो, ये दुखद, मतलब मैं इसको क्या कहूं अनन्या, मैं इसको बहुत दुखद बात कहना चाहता हूं। और जिस तरह से जाति को उन्होंने उससे जोड़ा, ये और भी शर्मनाक है। मैं समझता हूं राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष के नेता हैं और कांग्रेस के जो है युवराज हैं। अगर उनको ये बात समझ में नहीं आती तो मैं नहीं समझता कि उनको राजनीति करनी चाहिए। और ये बहुत दुखद और दुर्भाग्य है। मैं समझता हूँ कि इस पूरे मामले में इंडिया न्यूज ये तय करेगा कि नहीं, इस पूरे मामले में क्या करना चाहिए। और जिस तरह से अभद्रता हुई है हमारे संस्थान के रिपोर्टर के साथ, ये कतई काबिले बर्दाश्त नहीं है और इसका जम के प्रोटेस्ट किया जाएगा, क्योंकि हम अपने नियत से साफ हैं। आप कहीं भी इस बात का आरोप नहीं लगा सकते कि नहीं, इंडिया न्यूज ने
किसी कवरेज को करने में कोई कोताही की है। हमारा संवाददाता वहां पर जितने भी दिन आपकी यात्राएं चली हैं, जितने भी चीजें हुई हैं, उसको हम लोगों ने लगातार कवर किया है और पूरा सम्मान दिया है। लेकिन उसके बाद भी अगर इस तरह का व्यवहार होता है तो वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं समझता हूं कि बेहद दुखद है। इनको सोचना चाहिए कि आखिर जो इंडिया गठबंधन है, जो टूट रहा है, जो नष्ट हो रहा है, उसके बारे में सोचें, अपनी राजनीति के बारे में सोचें कि उनकी राजनीति कहाँ जा रही है और उनको भविष्य में क्या करना होगा। ये सोचना समझना बहुत जरूरी है। और अगर उनको बड़े लोगों के बारे में, जो देश के महत्वपूर्ण और सम्मानित लोग हैं, अगर उनके बारे में जानकारी नहीं है तो उनको किताब खोल के जरा एक बार पढ़ लेना चाहिए, अपने अतीत को भी जानना चाहिए और आने वाले वर्तमान को भी समझना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा अनन्या। बिल्कुल बिल्कुल अरविंद जी, और इसके साथ ही शिव प्रसाद जी, पूरी इंडिया न्यूज की टीम आपके साथ खड़ी है। जिस तरह का व्यवहार आपके साथ किया गया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। एक सम्मानित पत्रकार अगर आपकी रैली को कवर करने आता है, आपसे सवाल पूछता है, तो आप इस तरह से अगर जवाब देंगे तो वो किस हद तक ठीक है और उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी कर रहे हैं, एक बार आप पहले खुद जरा सुनिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। जी, आपके मालिक का क्या नाम है? मेरे मालिक का नाम वही है जो आपने आपके मालिक का क्या नाम है? जी, आपके मालिक का क्या नाम है? मेरे मालिक का नाम वही है जो आपने आशीष, आपने सुना, आक्रोशित होकर राहुल गांधी ये पूछ रहे हैं आपके मालिक का क्या नाम है। सवाल ये है कि अगर आपसे राजनीति से जुड़ा कोई सवाल किया जाता है तो वापस आप जवाब में ये पूछेंगे कि आपके मालिक का नाम क्या है। इससे राहुल गांधी क्या दर्शाना चाहते हैं? देखिए अनन्या, राहुल गांधी अपनी खींच मिटा रहे हैं, जैसा अभी अरविंद सर ने कहा। मैं आपको दो तीन चीजें बताना चाहता हूं, क्योंकि इंडिया न्यूज जो है हर खबर को आंख कान खोल के दिखाता है। ना इधर का है ना उधर का है, यानी कि ना इस पक्ष का है ना उस पक्ष का है, निष्पक्ष चैनल है, हर खबर दिखाता है। अभी आप चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन की बात करें, वो खबर जो हमने दिखाई, राहुल गांधी का उस पर ट्वीट आया। क्या हम एक तरफा खबरें दिखा रहे हैं? राहुल गांधी का मकसद सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया को लगातार वो टारगेट कर रहे हैं। गोदी मीडिया है कौन भाई? इंडिया न्यूज तो हर तरफ का हर पहलू दिखा रहा है आपको। मेन बात यह है कि राहुल गांधी जहां भी जा रहे हैं, चाहे वो अमेठी जाएं, चाहे वो प्रतापगढ़ में थे, इलाहाबाद में थे या वाराणसी में थे, तमाम जगह जहां भी थे, वो लगातार मीडिया पर एजेंसी है जो एनआई है, तमाम जो एजेंसीज हैं, तमाम जो न्यूज चैनल्स हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं कि ऐश्वर्या राय को दिखाया जा रहा है, अमिताभ बच्चन को दिखाया जा रहा है, लेकिन मेन मुद्दों को नहीं दिखाया जा रहा। कौन नहीं दिखा रहा है मेन मुद्दों को भाई? हम आपकी रैली कवर करने गए, वहां पर आपके ही प्रचार को हम दिखा रहे हैं। वहां पर रायबरेली जहां आप सन्नाटा हो गए, जीरो हो गए भाई साहब, अमेठी में आपका कोई वजूद नहीं है। एक बात और अनन्या मैं कहना चाहूंगा, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, स्मृति ईरानी वहां थी, अमेठी में थी। एक पत्रकार ने उनसे पूछा, कोई सवाल किया, तो उन्होंने कहा भाई आपके मालिक का क्या नाम है? उस पत्रकार से स्मृति ईरानी ने पूछा। तमाम उसका इतना वो बनाया गया, कांग्रेस उसको रिट्वीट पे रिट्वीट किए जा रही है। लेकिन आज जब वही राहुल गांधी कर रहे हैं कि आपके मालिक का क्या नाम है, ये इंडिया न्यूज कोई नया चैनल तो है नहीं है, कोई यूट्यूब चैनल तो है नहीं है। इंडिया न्यूज काफी टाइम से चल रहा है और दशकों से चल रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं, लगातार हमारे हर जिले में, यूपी में, देश में तमाम न्यूज पत्रकार हैं, रिपोर्टर्स हैं, अखबार हैं, अंग्रेजी अखबार है, कोई हल्का चैनल नहीं है जो आपको पता नहीं है। और राज्यसभा सांसद भी हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। और उस माहौल में जो गुड्डे आपके आसपास के हैं, वहां पर वो एक पत्रकार को अगर सवाल माइक लेकर आपके आगे आ रहा है, आप उस पे मालिक पर जो है दलित की बात करेंगे, आप उस पे ओबीसी की बात करेंगे, ये कहां की बात है भाई? तो ये राहुल गांधी जो है ये क्या फ्रस्ट्रेशन में है, क्या खींच मिटा रहे हैं, यही बात समझ नहीं आ रही है। बिल्कुल, क्या राहुल गांधी का ये फ्रस्ट्रेशन है, क्या ये बौखलाहट है? इंडिया अलायंस जिस तरह से बिखरता हुआ जा रहा है। शिव प्रसाद जी, हम किस तरह से पत्रकारिता करते हैं ये सबको पता है, ये टीवी पर दिखता है, निष्पक्ष पत्रकारिता हम करते हैं। राहुल गांधी की परसों की ही बात है और मैं ही 6 बजे का शो कर रही थी। मुझे याद है कि 6:30 बजे की डिबेट जो है वो राहुल गांधी पर गई थी, जो उनकी बनारस में यात्रा जो हुई थी, किस तरह से उनके समर्थन में नारेबाजी हुई थी, ये सारी चीजें हमने दिखाई। उसके बाद भी अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं गोदी मीडिया और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल अगर वो कर रहे हैं, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको लेकर तो साफ कहा जा सकता है कि बौखलाहट, एक तरफ उनका इंडिया अलायंस किस तरह से बिखरता हुआ जा रहा है। 35 दिन हो गए हैं, न्याय यात्रा निकाली जा रही है,
चर्चा ये कम हो रही है कि कांग्रेस कितनी मजबूत हुई है। कांग्रेस के जो नेता छोड़ कर कांग्रेस को जा रहे हैं, उस पर चिंतन करने की बजाय इस तरह की भाषा और इस तरह का जेस्चर जो मीडिया को लेकर राहुल गांधी दिखा रहे हैं, उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अनन्या, जिस प्रकार से हमारा सम्मानित चैनल इंडिया न्यूज पल पल की खबरें बगैर भेदभाव की सबकी दिखाता है और लगातार राहुल गांधी की चाहे यात्रा पहले हो या अब हो, लगातार दिखाया जा रहा है। और रायबरेली में खुद मैं कर रहा हूँ, एक सप्ताह से लगातार इनकी छोटी बैठ के बड़ी बैठ के कैसे आना, प्रियंका आना, नहीं आना, सारा एक एक करके तो ये सहयोग भी चाहते हैं सारा करके। और जो आज जो राहुल गांधी, मैं खबर कर रहा हूं, जब से राहुल गांधी यहां अपनी मां का प्रचार करने आए थे, और वो दौर था राहुल गांधी का और कांग्रेस का। राहुल गांधी का एक एक यहां से अमेठी मैंने इनके साथ बचा, इनके पास एसपीजी सुरक्षा होती रही, लेकिन वो बदलाव अब इतनी एक तरह से कह सकते हैं बौखलाहट में आ गया। और जिस प्रकार से इनके सुरक्षा कर्मी जानते हैं, पहले तो एसपीजी हुआ करती थी, उसका दायरा है। आज इनके साथ जो सुरक्षा कर्मी चल रहे थे, उस सुरक्षा से दायरे में कम से कम जो सम्मानित पत्रकार है उसको पता है कहां मुझे रहना है। और हम लोग वहां से खबर कर रहे थे और हमारे साथ तमाम बहुत सारे रिपोर्टर थे। खबर होने के बाद यही एक सवाल आ रहा था, तो उसमें उनको खटक गया कि ये माइक आईडी में मेरे सामने कैसे लग गई, ये कैसे हो गया। और जबकि ये बात रखी गई कि आपने ही बुलाया, हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं सुबह से, अपना घर बार छोड़ के सिर्फ आपके लिए आप इस तरह के आरोप लगाते हैं, उसका जवाब न देकर के आपके मालिक का कौन सा क्या नाम है, हमारे मालिक का नाम जो नहीं जान रहा, हमारे इंडिया न्यूज चैनल का नाम नहीं जान रहा, वो ख्वाब देख रहा है कि हम देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। एक सीट यहाँ पर थी और इन्हीं सब कारणों की वजह से संभवतः अब लग रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा, इन्हीं सब चलते राहुल की हरकतें और राहुल के जो साथ चल रहा है, इसीलिए शिवप्रसाद, मैं इस पर आशीष का एक कमेंट चाहूंगी। आशीष, जो इंडिया न्यूज के मालिक का नाम पूछ रहा है, विपक्ष के पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बड़े नेता राहुल गांधी, वो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं और इस तरह से राजनीति करना चाहते हैं, और इस तरीके से वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये किसका न्याय, कैसा न्याय, और क्या संदेश इस यात्रा के जरिए, जब आप इस तरह से देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से इस तरह से बात कर रहे हैं? देखिए अनन्या, भारत जोड़ो जो न्याय यात्रा है, अगर आप उसमें जातियों को तोड़ने की बात करेंगे, ओबीसी की बात करेंगे, दलित की बात करेंगे, तो कहां से जोड़ने की बात हो रही है? एक दूसरी बात जो शिव प्रताप जी की बात है, उन्होंने कल की बात बता रहा हूं मैं, कल उन्होंने एक खबर भेजी, उसमें एक शख्स नारे लगा रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। ये शिव प्रताप जी ने कल खबर भेजी, बबल के साथ प्रॉपर अच्छे से हमने खबर चलाई, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। राहुल के समर्थन की खबर थी, उनके कार्यकर्ताओं का जोश था, हमने दिखाया। उसके बाद वहीं पर स्मृति ईरानी भी थी, वहां पर उनकी खबर भी हमने दिखाई कि कैसे वो बीजेपी के कार्यकर्ता राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं। तो हम कहां से एक तरफ की पहलू की खबर दिखा रहे हैं? शिव प्रताप जी ने कल दोनों खबरें भेजी, हमने दोनों खबरें चलाई, प्रॉपर तरीके से चलाई, अच्छे से चलाई। राहुल गांधी की रैली को लगातार कवर कर रहे हैं। अमेठी की बात मैं बता रहा हूं। तो अब आप बताइए, हम कहां से एक तरफा खबर चला रहे हैं? और राहुल गांधी जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तोड़ने की बातें कर रहे हैं, ये यात्रा जोड़ने वाली कैसे हो गई? जो सबको साथ लेके नहीं चल रहे हैं। ठीक है आशीष, शुक्रिया बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शिव प्रसाद रायबरेली से हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब सवाल यही है कि हम किस तरह से निष्पक्षता के साथ खबर को दिखा रहे हैं। आशीष ने आपको बताया कि जो खबरें सामने आई, राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगे, शेर आया के नारे, वो सारी चीजें हमने दिखाई, और जो स्मृति ईरानी को लेकर जो खबर आई वो भी हमने दिखाया। तो फिर क्यों राहुल गांधी इस तरह के आरोप जो है वो लगाते हुए, और इस तरह की बौखलाहट जो है, हमारे पत्रकार जो कि शिव प्रसाद वहां पर कवर करने गए थे, बुलाया गया था उन्हें बाकायदा उनकी टीम की तरफ से, क्या ये इस यात्रा को कवर करिए, उसके बाद इस तरह का जश्न, इस तरह का बिहेवियर अगर राहुल गांधी दिखाते हैं तो उनके इस बिहेवियर को लेकर सवाल खड़े होंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे।